नमस्कार दोस्तों, जस्ट टर्न क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारे राजस्थान ज्योग्राफी में टॉपिक चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट को देखा था मरुस्थल। अब हम देख रहे हैं अरावली। अरावली में हमने देखा था कि अरावली की महत्वपूर्ण पहाड़ियां, उसका निर्माण और अरावली की दिशा, ये सब कुछ जान लिया था। इसके बाद हम देख रहे हैं कि अरावली की अन्य महत्वपूर्ण पहाड़ियां कौन सी हैं। अन्य महत्वपूर्ण पहाड़ियां की बात करें, अरावली की अन्य महत्वपूर्ण पहाड़ियां की बात करें तो सबसे पहले हमने आपको बताया था इससे अगली वाली क्लास में कि जहां कहीं पे भी भाकर एवं भाकरी शब्द आए, जहां कहीं पे भी भाकर एवं भाकरी शब्द आए, वो हमेशा कहां पे हैं? जालोर में। कहां पे हैं? जालोर में। और सेकेंड बात करी थी, जहां कहीं पे भी डूंगर एवं डूंगरी शब्द आए, वो कहां है? जयपुर में। ज्यादातर आपको 99% डूंगर एवं डूंगरी शब्द जयपुर में ही मिलेगा। उसके बाद आपको बताया था मगरा एवं मगरी। कौन सा? मगरा एवं मगरी शब्द, जो ये भी कहां पे है? ये उदयपुर में। कहां पे है? उदयपुर में। ये 3 फैक्ट आप याद रखना, नोट लगा के लिख लेना। अरावली की महत्वपूर्ण पहाड़ियों में आपको बहुत बहुत सहयोग करेंगी। ये हर पहाड़ी लिखने से क्या मतलब, इतना थोड़ा बहुत तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, याद हो जाएगी, कोई ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान में एक पहाड़ी है, उसका नाम है त्रिकुट पहाड़ी। क्या है? त्रिकुट पहाड़ी। जो कहां पे है? त्रिकुट पहाड़ी। तो त्रिकुट पहाड़ी पर सोनारगढ़ दुर्ग बना है। क्या है? सोनारगढ़ दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग है? सोनारगढ़। जो कहां पे है? जैसलमेर में। कहां पे है? जैसलमेर में सोनारगढ़ दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग बना हुआ है? सोनारगढ़ दुर्ग बना हुआ है। किस पहाड़ी पे? त्रिकुट पहाड़ी पे। एक शब्द है त्रिकुट पहाड़ी। क्या है? त्रिकुट पहाड़ी है। कौन सा शब्द है? त्रिकुट पहाड़ी, पर्वत। पहाड़ी तो आपको बता दें। त्रिकुट पर्वत की बात करें तो इस पर पर्वत पर केला देवी का मंदिर है। किसका? केला देवी का मंदिर बना हुआ है। किस देवी का है? केला देवी का मंदिर बना हुआ है, जो कहां पे है? करौली में। कहां पे है? करौली में। ये याद रखना, आप कंफ्यूजन करने वाली है। त्रिकुट पहाड़ी कहां पे है? जैसलमेर में। कहां पे है? जैसलमेर में। और त्रिकुट पर्वत कहां है? तो करौली। याद रखना, केला देवी से करौली याद रखना। इसके बाद आपको बता दूं कि चिड़िया टुक पहाड़ी। कौन सी? चिड़िया टुक पहाड़ी। चिड़िया टुक पहाड़ी की बात करूं तो ये कहां पे है? इस पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना है। मेहरानगढ़ दुर्ग बना है। कौन सा? मेहरानगढ़ दुर्ग बना है, जो कहां पे है? जोधपुर में। कहां पे है? जोधपुर में। कहां पे है? जोधपुर में। जो मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है जो जोधपुर में है। इसकी मतलब मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव की बात करें, मतलब इसकी स्थापना की बात करें तो किसने करवाई थी? राव जोधा ने। किसने? राव जोधा ने। याद रखना, कब करवाई थी? 1459 ईस्वी में। इसके बाद आप देखिए, एक पहाड़ी का नाम है सपन हिल्स पहाड़ी। कहां पे है? जिसे बोलते हैं चप्पन की पहाड़ी। याद रखना, ये कहां पे है? बाड़मेर में। कहां पे है? बाड़मेर में। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये कंटिन्यू आप याद रख लेना, ठीक है। छप्पन हिल्स पहाड़ी कहां पे है? छप्पन हिल्स मतलब छप्पन की पहाड़ी, जो बाड़मेर में, जिसे बोलते हैं राजस्थान का मेवा नगर। राजस्थान का मेवा नगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेवा नगर बोलते हैं। याद रखना, राजस्थान का मेवा नगर बोलते हैं। और इस छप्पन हिल्स पहाड़ी को हम गोलाकार पहाड़ी भी बोल सकते हैं। क्या? गोलाकार पहाड़ी। आकृतियों में पहाड़ी की बात करें तो इसका नाम आएगा आकृतियों में बात करें पहाड़ियों का तो गोलाकार पहाड़ी पूछ ले तो कहां आएगा? बाड़मेर। और तस्तरी नुमा पूछ ले, अब तस्तरी नुमा पूछे तो कहां पे आएगा? तस्तरी नुमा कहां है? उदयपुर में। कौन सी पहाड़ी है? कौन सी? गिरवा पहाड़ी है, जो कैसी है? ऐसे तस्तरी नुमा है। कैसी है? तस्तरी नुमा। ये भी याद रखना आप। इसके बाद देखिए आप, जालोर में एक पर्वत है जिसका नाम है सुंडा पर्वत। क्या है? सुंडा पर्वत। कहां पे है?
जालोर में, याद रखना कहाँ पे है, जालोर में। कहाँ पे है, जालोर में। ये याद जरूर रखना कि एक पर्वत है जालोर में जिसका नाम है सुंडा पर्वत, जो सुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। किसका, सुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। सुंडा पर्वत से याद रख लेना, सुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। किसका, सुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। जहां पे राजस्थान का फर्स्ट रोपवे, राजस्थान का फर्स्ट रोपवे बना हुआ है। किसका, राजस्थान का फर्स्ट रोपवे का बना हुआ है सुंडा माता पर्वत जालोर में। कब बना था, 2006। कब बना था, 2006 में फर्स्ट रोपवे बना है राजस्थान का। राजस्थान में वैसे देखें तो 4 रोपवे, कौन कौन से हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर देना, नहीं तो मैं बता दूंगा कल। सुंडा पर्वत कहाँ पे है, जालोर में है, ध्यान रखना। और सुंडा माता का मंदिर बना हुआ है इस पर्वत पर। और राजस्थान का फर्स्ट रोपवे बना हुआ है जो 2006 में बना था। किसके लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भालू, भालू के लिए प्रसिद्ध है, भालू अभ्यारण्य। ध्यान रखना यहाँ पे भालू अभ्यारण्य है, इसके लिए भी प्रसिद्ध है ये रोपवे। ठीक है, इसके बाद देखिए आप उदयपुर में 2 पहाड़ियां हैं, रागा जरगा आपने सुना होगा। एक पहाड़ी का नाम है रागा, एक पहाड़ी का नाम है जरगा। ठीक है, इनके मध्य जो हरियाली पाई जाती है, क्या पाई जाती है, हरियाली। जैसे देखिए ये पहाड़ी, ये पहाड़ी, ठीक है, इनके मध्य जो ये हरियाली पाई जा रही है, हरियाली, इसको राजस्थान में देश हरो बोलते हैं। देश हरो, हरो राजस्थान हरो मतलब देश हरो। यहाँ जो हरियाली पाई जा रही है इसको क्या बोलते हैं, देश हरो बोलते हैं। कहाँ, उदयपुर में। जरगा एवं रागा पहाड़ी के मध्य क्षेत्र में जहाँ हरियाली पाई जाती है इसको देश हरो कहा जाता है। ये देश हरो शब्द याद रखना, आप कभी कभार पूछ लें देश हरो क्या है। ठीक है, देश हरो याद रखना। तो और देखिए कंक्लूजन वाली पहाड़ियां, जैसे कि एक पहाड़ी है, सॉरी पर्वत है, एक है हर्षनाथ पहाड़ी, देखते थे, एक है हर्षनाथ पहाड़ी और एक है हर्ष की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी। हर्षनाथ पहाड़ी की बात करें तो कहाँ पे है, ये अलवर में। कहाँ है, अलवर में। और हर्ष की पहाड़ी पूछे तो कहाँ है, सीकर में। कहाँ पे है, सीकर में। हर्षनाथ की पहाड़ी पूछे तो बोल देना अलवर, नाहत शब्द आए तो अलवर लगा लेना, और हर्ष ओनली आए तो सीकर। कहाँ पे, सीकर। इसी तरह एक है बब्बई पहाड़ी, बब्बाई पहाड़ी, और एक है बाबाई पहाड़ी। एक तो बब्बई पहाड़ी, एक बाबाई पहाड़ी। बब्बई पहाड़ी कहाँ है, झुंझुनू। बब्बई पहाड़ी आप याद रखना कहाँ पे है, झुंझुनू। बब्बई पहाड़ी तो झुंझुनू में है, और बाबाई पहाड़ी है वो कहाँ पे है, जयपुर में है। कहाँ पे है, याद रखना, जयपुर में। बब्बई पहाड़ी पूछे तो झुंझुनू और बाबाई पहाड़ी पूछे तो जयपुर है। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए आप कि अरावली का महत्व, राजस्थान में अरावली का महत्व पूछे। राजस्थान में अरावली का महत्व, किसका, अरावली का महत्व। अरावली का महत्व पूछे तो आप बता देना कि अरावली राजस्थान की एकमात्र ऐसी रेखा है जो बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों के मानसून को या दोनों की जलवायु को अलग करती है। जलवायु को अलग करती है या फिर जल विभाजक रेखा बोलते हैं इसको, जल विभाजक रेखा। राजस्थान की जल विभाजक रेखा किसको बोलते हैं, अरावली को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल विभाजक रेखा, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर दोनों की मानसून को अलग करती हैं। उसके बाद पूछे आपको कि अरावली खनिजों का
भंडार गृह है। क्या है? भंडार गृह। अरावली है जो खनिजों का भंडार गृह है। क्या है? अरावली खनिजों का भंडार गृह है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। कहाँ? अरावली। कहाँ पाए जाते हैं? अरावली में। और अरावली में राजस्थान की सर्वाधिक नदियों का उद्गम पूछे, नदियों का उद्गम पूछे तो भी कहां से होता है? अरावली से। एक क्वेश्चन आया था ऐसा ही में कि अरावली से संबंधित है, 3-4 दे दिए। अरावली के खनिजों का भंडार गृह है, अरावली में सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। एक आधा गलत दे दिया, इनमें से गलत विकल्प को साटी। ऐसा ही में क्वेश्चन आया था, किसमें? ऐसा ही में, याद रखना ही। इसके बाद देखिए आप, अरावली में आपको पता ही है पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब तीसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पूर्वी मैदान। क्या है? पूर्वी मैदान। तो देखिए पूर्वी मैदान का निर्माण की बात करें, पूर्वी मैदान के निर्माण की बात करें, इसकी निर्माण की बात करें तो कैसे हुआ? प्लीस्टोसीन काल में। कब हुआ? प्लीस्टोसीन काल में हुआ, जो नदियों द्वारा निर्मित है। ये याद रखना कैसे है? नदियों द्वारा निर्मित है। प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ जो नदियों द्वारा निर्मित है। प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ जो नदियों द्वारा निर्मित है। और इसकी मिट्टी की बात करते हैं, मिट्टी तो कौन सी? जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है, दोमट मिट्टी भी पाई जाती है। और इसके क्षेत्रफल और जनसंख्या की बात आपको बताई थी मैंने, शायद तक भौतिक प्रदेश स्टार्ट किए थे उस टाइम, कि इसका क्षेत्रफल है वो कितना है? 23% है। और जनसंख्या की बात की थी तो 39% है। तो नोट लगा के लिख देना कि पूर्वी मैदान में क्षेत्रफल की अपेक्षा जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ भूमि है जो सर्वाधिक खेती लायक है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद आप देखिए पूर्वी मैदान का अध्ययन। क्या अध्ययन करते हैं? पूर्वी मैदान का अध्ययन में देखिए पूर्वी मैदान अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन सा? ए माही का मैदान, और बी बनास एवं बाणगंगा का मैदान, और सी है चंबल का मैदान। कौन सा? चंबल का मैदान। तो देखिए दोस्तों, माही का मैदान सबसे पहले हम देखेंगे। माही का मैदान कौन सा? माही का मैदान सबसे पहले हम देखते हैं। कौन सा देखेंगे? माही का मैदान। तो देखिए नंबर ए पे है माही का मैदान। माही के मैदान की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इसका विस्तार। क्या देखेंगे? विस्तार। इसका विस्तार ओनली 2 जगह में। कहाँ? बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़। एक तो बांसवाड़ा है, एक कौन सा जिला है? प्रतापगढ़ है, जो माही का मैदान इसमें निर्मित है। और इसकी मिट्टी की बात करें, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल चिकनी मिट्टी, जिसमें सर्वाधिक किसकी फसलें होती हैं? चावल एवं मक्का की फसल सर्वाधिक होती है। किसमें? माही के मैदान में। कौन से मैदान में? माही के मैदान। इसके बाद देखिए आप, सेकंड हमारा था, कौन सा था सेकंड? बनास एवं बाणगंगा का मैदान। देखिए बनास एवं बाणगंगा। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 नंबर बनास का मैदान।
बनास का मैदान। बनास के मैदान में देखिए, बनास के मैदान को दो भागों में बांट दिया, उत्तरी एवं दक्षिणी। उत्तरी एवं दक्षिणी। उत्तरी का विस्तार पूछे तो आप एटीएम याद रखना, दक्षिणी का विस्तार पूछे तो आप आरबीसी याद रखना। ठीक है, एटीएम का मतलब अजमेर, ए से अजमेर, टी से टोंक और एम से सवाई माधोपुर, माधोपुर। इसका विस्तार हो गया, इसका विस्तार हो गया उत्तरी मैदान। ठीक है, इसका विस्तार हो गया। और दक्षिणी मैदान, दक्षिणी बनास मैदान की पूछे तो आरबीसी याद रखना, जिसमें राजसमंद, आर का मतलब राजसमंद, बी का मतलब भीलवाड़ा और सी का मतलब चित्तौड़। इसका विस्तार कहाँ का है? राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। और उत्तरी मैदान का पूछे तो अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, ये तीनों याद रखना। क्या? तीनों याद रखना। और इसमें मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भूरी मिट्टी है, सॉरी गलत बता दिया। कौन सी मिट्टी है? भूरी मिट्टी। याद रखना, वापस से कर लेना उसको। भूरी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी नहीं है। जलोढ़ मिट्टी तो उसमें है बाणगंगा में। ठीक है, अब सेकेंड रहा अपना बाणगंगा। कौन सा रहा? बाणगंगा का मैदान। बाणगंगा का मैदान। बाणगंगा के मैदान के विस्तार की बात करें तो कहाँ कहाँ है? भरतपुर, दौसा एवं जयपुर। इसका विस्तार कहाँ का है? भरतपुर, दौसा एवं जयपुर में इसका विस्तार है। किसका? बाणगंगा के मैदान का। ठीक है, भरतपुर, दौसा एवं जयपुर। ठीक है, और इसमें मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है बाणगंगा के मैदान में। इसके बाद देखिए आप चंबल का मैदान। कौन सा? सी है अपना चंबल का मैदान। चंबल का मैदान कौन सा है? चंबल का मैदान, जिसमें आपको चंबल के मैदान में देखें तो इसमें इसकी विस्तार की बात करें तो कौन सा आएगा इसमें विस्तार की बात करें? चंबल के मैदान। चंबल के मैदान में बाकी विस्तार में बात करें तो कौन कौन से हैं विस्तार में? तो आप सवाई माधोपुर याद रख लेना, और सवाई माधोपुर है, और कोटा है, धौलपुर है। ठीक है, ये याद रख लेना। तो इस चंबल का मैदान में आपको बात पूछे तो पूछे कि सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन, सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन पूछे तो कहाँ पे होता है? कोटा में होता है। कहाँ पे होता है? कोटा में। और पूछे सर्वाधिक उत्खात भूमि कहाँ है? उत्खात भूमि, सर्वाधिक उत्खात भूमि की बात करें तो भी कहाँ है? कोटा। कहाँ पे है? कोटा। और सर्वाधिक डांग एवं बीहड़ क्षेत्र की बात करें, सर्वाधिक डांग एवं बीहड़ क्षेत्र की बात करें तो कौन सा आएगा? सवाई माधोपुर आएगा। सवाई माधोपुर। एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो धौलपुर करना। कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो आप धौलपुर कर देना। ठीक है, देखिए चंबल के मैदान में आप देखिए कि सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन कहाँ होता है? कोटा में। सर्वाधिक उत्खात भूमि वो भी कहाँ है? कोटा में। कहाँ पे है? कोटा में। और सर्वाधिक डांग एवं बीहड़ क्षेत्र की बात करें तो ये कहाँ है? सवाई माधोपुर में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो कहाँ पे है? धौलपुर में। याद रखना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे कल। आज के लिए धन्यवाद।